यस, नीट एंड फिजिक्स के लिए केवल एक शॉट में पूरा रोटेशनल मोशन विद सर्कुलर मोशन के नोट्स आप यहां से ले लें आज, और उसके बाद जब सारे बेसिक्स यहां से क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप मुझसे व्हाट्सएप पर सीधे कॉल करके या यूट्यूब कमेंट्स में पूछ सकते हो, कुछ और पूछना है तो, और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो। सबसे बड़ी बात तो यह है जब बेसिक्स पूरे क्लियर हो जाएंगे तो लो लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए और फिर एंड तक पहुंच जाइए। बस निराश नहीं होना है और थकना नहीं है, बस बढ़ते चलो। इन वन शॉट टोटल सर्कुलर प्लस रोटेशनल मोशन। पहली बात, जब सर्कुलर मोशन स्टार्ट होता है तो डिस्टेंस की बजाय एंगल कवर होता है, जिसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल यहां से अगर चलते हुए यहां पहुंच गया तो कितनी एंगल कवर किया उसने सेंटर पर, इट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली बस एक एंगल हुआ, और एंगल आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बिल्कुल एंगल ही है। आप इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगल मान के किसी भी मेथड से निकाल दें, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही होगा। हकीकत में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल ही है। उसके बाद जो ये कवर हो रहा है, लीनियर मोशन में जब स्पीड आती थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का काम तो कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम एक जैसा रहेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है नोट करने लायक पॉइंट ये कि टाइम एक जैसा बिहेव करेगा लीनियर मोशन में भी और रोटेशनल मोशन में भी। तो ओमेगा, अगर v डिस्टेंस अपॉन टाइम था तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये कहलाएगा एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह से एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर लीनियर एक्सीलरेशन होता था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ नॉट ओनली वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। डी ओमेगा बाई डी टी। ओके, इट इज, अगर इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो डी थीटा बाई डी टी। ये हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों तीन इक्वेशन हुआ करती थी लीनियर मोशन में, v इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी कि अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके पैरेलल अगर मोशन ऐसा हो रहा हो कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, फाइनल ओमेगा, लीनियर एक्सीलरेशन अल्फा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो इसी की तर्ज पर v यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ए का काम अब एंगुलर एक्सीलरेशन करेगा एल, टाइम एक जैसा है। तो थीटा आपके पास में आई नहीं होगी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा
थीटा, ये यूज करेंगे। कभी कभी जब कुछ दिक्कत आती है तो लीनियर मोशन पाया जाए करो, जिसमें आप पहले से परिपक्व हो, बिल्कुल जरा सा ट्रांसफर करना, रोटेशन मोशन या सर्कुलर मोशन में सारी बातें रिपीट होंगी जो लीनियर मोशन में होती है। बस क्या कन्वर्ट करना है इसका ध्यान बड़े आराम से रखा जा सकता है। एक बार सीरियस होकर सोच लिया तो बड़ा आसान है सब कुछ। नेक्स्ट, बॉडी अगर लीनियर मोशन में चल रही है तो एक्सीलरेटेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, परंतु अगर सर्कुलर मोशन में चल रही है तो उसका एक्सीलरेशन होना तय है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, तो बस वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो सर्कुलर मोशन में तो वेलोसिटी चेंज होनी निश्चित है, कम से कम डायरेक्शन में तो पक्का हो रही है। यानी इसमें एक ऐसा एक्सीलरेशन पक्का लगेगा जिसका निश्चित है होना, जिसे बोला जाता है सेंट्रीपिटल। एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v²/r एंड v = r ओमेगा, r² ओमेगा स्क्वायर, एक आर कट जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। ये रिलेशन मैं बताता हूं साथ साथ, ये यहां अगले स्टेप में ले लीजिए। चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या एंगुलर वेलोसिटी हो या एंगुलर एक्सेलरेशन हो, अगर आप उसमें इंटू आर कर देंगे, जिस सर्कुलर पाथ पे चक्कर काट रहा है उसकी रेडियस से, तो ये सारे एंगुलर लीनियर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, तो बस यहां तक तो था सर्कुलर मोशन, जिसमें कि लीनियर से कंपेयर करते हुए आप सर्कुलर के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है रोटेशनल मोशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले फोर्स की बात स्टार्ट होती है। फोर्स के इक्विवेलेंट होगा टॉर्क। फोर्स अगर चलाने के काम आता है, चलती हुई बॉडी को रोकने के काम आता है, तो चलाने के काम आता है फोर्स, तो टॉर्क आएगा घुमाने के काम। फोर्स अगर काम आ रहा है चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, तो टॉर्क काम आएगा चलते हुए ऑब्जेक्ट, घूमते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, और यह होगा टॉर्क। इसको मैं अलग से बताता हूं, टॉर्क कंपेरिजन अलग से बताता हूं। टॉर्क जो फोर्स लग रहा है और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। जब रोटेशन होगा तो एक्सिस तो कंफर्म होगी, उससे जिधर फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क। और टॉर्क जो है मैं इसको यहां बताता हूं, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन में जो फोर्स काम करता है उसी के एनालॉग रोटेशनल मोशन में टॉर्क काम करेगा। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यहां स्टार्ट हो जाता है, मास। बेहद इंपॉर्टेंट। लीनियर मोशन में जो काम मास का है, उसी के पैरेलल सर्कुलर मोशन में जो काम करता है मास के एनालॉग, उसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेहद इंपॉर्टेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेफिनेशन डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स की भयंकर आवश्यकता है। अगर केवल एक पार्टिकल चक्कर काट रहा हो m मास का,
आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। कोई रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हो, तो हर पार्टिकल और उसकी एक्सिस से डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट, हर पार्टिकल के अलग अलग निकाल दो, सबका समेशन कर दो। पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस। ये जो वर्ड बोलोगे आप रोटेशन के लिए, उसमें अबाउट एक्सिस बोलना जरूरी होता है और समझना भी इसको पड़ता है। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली। आगे बढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडीज का थोड़ा सा कम से कम कुछ पॉइंट याद रखना जरूरी है। जैसे मैं ये यहां से रब करना पड़ेगा। इसे रहने देता हूं, इसी जगह चलेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यू। देखिए अब जो मैं क्यों लिखवाना तो है नहीं कुछ, कोई डेरिवेशन और डेफिनेशन कुछ नहीं है, मैं डायग्राम सहित समझा के वहीं लिख रहा हूं। ऐसे ऐसे आप भी नोट कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं शर्माने की, कोई ईगो नहीं। भगवान को याद करो, नोट कर लो, अगर समझ में आ रहा है तो बस आगे बढ़ चलो। रिंग, ये एक्सिस, या ऐसे ही बना देता हूं जिससे आपको एक्सिस दिखाई दे। ये है ताकि एक्सिस क्लीन दिखाई दे। इसके अबाउट ये घूम रहा है, ये रिंग है। ये रिंग है, मैं लिख देता हूं, जिसका मास m और रेडियस r हो। तो सेंटर से जाने वाली एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। इस रिंग को और भी कई प्रकार से घुमाया जा सकता है, डायमीटर के अलोंग, टेंजेंट के अलोंग, टेंजेंट ऐसी वाली टेंजेंट के अलोंग। ये सब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मैं इनके बाद थ्योरम्स बताऊंगा दो। उन दो थ्योरम्स को कैसे यूज करके, अगर आपको केवल एक एक्सिस के अबाउट लर्न है तो तमाम एक्सिस के अबाउट आप निकाल सकते हो इन दो थ्योरम्स के द्वारा। कहीं भूल जाऊं तो पहले यहां लिख देता हूं मैं कि इनके बाद आपको थ्योरम्स बताने। डिस्क, क्योंकि मेन सेंटर से जाने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर, इन्हें याद रखना चाहिए। कोई रेडियस r, मास m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr²। अन्य कोई एक्सिस हुई तो आप थ्योरम की मदद से निकाल सकते हो। रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, अगर एक एक्सिस, एक एंड से जाने वाली एक्सिस के अबाउट घुमाना है जो कि रॉड के परपेंडिकुलर हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इसका मास m और लेंथ l है तो ml²/3, और यही रॉड अगर मिड पॉइंट से जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस से अबाउट को घुमाना है, कोई लंबाई l है टोटल, तो मास m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12। ये मैं उतना बता रहा हूं जितने याद रखने जरूरी है। अगर होलो सिलेंडर
जिसका मास m और रेडियस ऑफ बेस r हो, हाइट कुछ भी हो, तो इसको ऐसे ऐसे कट करोगे तो रिंग्स बनेंगे, तो सारे रिंग का जोड़ के यही आएगा, तो इसका भी यही होगा। सॉलिड स्फीयर अगर है, सॉलिड सिलेंडर, रेडियस r, मास m, हाइट कुछ भी हो, और ये इसके अबाउट घूम रहा हो, तो इसको कट 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 करेंगे, डिस्क बनेंगे बहुत सारे, यानी डिस्क के लिए मोमेंटम इनर्शिया प्लस किया हुआ है, तो डिस्क का वही होगा जो सॉलिड सिलेंडर का होगा। ठीक है, तो सिलेंडर हो गए। अब आपके रह गए दो स्फीयर्स। होलो स्फीयर यहां ले लेता हूं, फिर मैं रब कर दूंगा। होलो स्फीयर या स्फेरिकल स्टाइल भी बोलते हैं। ये अगर डायमीटर के अबाउट उसको घुमाया जा रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr², r रेडियस, m मास। और लास्ट सॉलिड, इतना कम से कम आप याद रखेंगे, जरूरी। सॉलिड एक रेक्टेंगल लैमिना का और लिखा दूं, वो भी थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कभी कभी। सॉलिड सॉलिड है, डायमीटर के अबाउट अगर इसको घुमाया जाए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। और एक रेक्टेंगुलर लैमिना, इसके बीचों बीच, यानी कि इसके डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाली एक्सिस के अबाउट को घुमाया जाए, लेंथ L, ब्रेथ B हो और मास इसका m हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m और L² प्लस B²/12। ये कम से कम आपको लर्न होने जरूरी है। थ्योरम्स इसको चलो क्या यहां लेते हैं। लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन का कंपैरिजन चल रहा है, जिसमें टी एक जैसा होता है। मैंने बताया भी फोर्स के इक्विवेलेंट है टॉर्क, मास के इक्विवेलेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बाकी भी कंटिन्यू रहेगा। थ्योरम से आइए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके छोटा सा क्वेश्चन आएगा और एक अजीब सी एक्सिस रहेगी और आएगा इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो कोई सी एक्सिस के अबाउट अगर आपको याद है तो आप थ्योरम यूज करके निकाल सकते हो। देखिए, पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है? ये एक लैमिना के लिए काम आती है। ये एक लैमिना में काम आए, ध्यान रखना। जैसे ये मेरे पास एक बुक है, तो इसकी थिकनेस अगर इसके एरिया को देखते हुए नेगलेक्ट की जा रही है तो ये लैमिना है। अब लैमिना को बीच में काट दिया जाए तो लैमिना का ही पार्ट है, तो इसमें वो यूज होगी। और ये कैसे होती है? अगर ये एक लैमिना है, इसकी थिकनेस ना के बराबर है, ये सरफेस एरिया है इसका, और इसको दो एक्सिस परपेंडिकुलर तो ले लीजिए इसके सरफेस पे, एक एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर दूसरी एक्सिस।
और तीसरी एक्सिस ले लीजिए इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, जो कि मुझे मेरी व्यवस्था है ऐसे दिखाने की। इसको मैं अगर एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस कहता हूं तो ये जेड एक्सिस। इसको घोर क्लियर आपको समझना बड़ा जरूरी है। जैसे ये मान लीजिए लैमिना ये है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों लैमिना के सरफेस में, और जेड एक्सिस ऐसे में है। ठीक है, क्लियर आ रहा सब कुछ ऐसे में। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम बड़ी आसान है। वो ये कहना चाह रहा है कि सरफेस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है इसके अबाउट अगर घुमाओगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इसके अबाउट घुमाते तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके अबाउट अगर घुमाओगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। ये दिखने में आसान है पर इसको बिल्कुल गहरी जानकारी इसकी होनी जरूरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड के अबाउट शुड बी इक्वल टू सम उन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सिस इस प्लेन में ही है, आई एक्स एंड आई वाई। दूसरी थ्योरम प्यारे बच्चों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये हर प्रकार की बॉडी के लिए यूज है। ठीक है, आप कैसी भी बॉडी ले लीजिए, उसका कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? अगर हमें किसी रिजिड बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट घुमाना है, गड़िंग 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 गड़िंग, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो किसके इक्वल होगा? इसी एक्सिस के पैरेलल अगर सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट घुमाते तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता वो प्लस प्रोडक्ट ऑफ इस बॉडी का मास और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच के गैप के स्क्वायर के इक्वल होगा। बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट। बस इसका क्लीन जानकारी और भरपूर यूज करना आपको आना चाहिए। ओके, अच्छे प्रकार से दोबारा सुन सकते हो। या इसके बाद प्यारे बच्चों, जब कोई m मास की बॉडी v स्पीड से जारी हो तो हम वहां कहेंगे कोई रिजिड बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i हो, i बोलना पड़ेगा ना, और ये घूम रही हो, ये v स्पीड से जा रही हो तो एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही हो, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो इसी की तर्ज पे उसी क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ मास का काम करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर स्पीड का काम करेगा एंगुलर स्पीड, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सीधा डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं हिस्से मेन लेके चल रहा हूं। जैसे F इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ विश्वविख्यात, इसी के तर्ज पर रोटेशन मोशन का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का काम करेगा टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सीलरेशन।
मोमेंटम m इंटू v, लीनियर मोमेंटम मास का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर स्पीड का काम एंगुलर स्पीड। साथ साथ इसके लिए एक पॉइंट और नोट करना पड़ेगा, जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम जो L होगा वो लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस के इक्वल हो किसी भी पार्टिकल के लिए। ठीक है, और अब लगभग लास्ट में रह गया द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और यहां पे आएगा एंगुलर मोमेंटम। बेहद इंपॉर्टेंट, बड़ा जबरदस्त आवश्यकता है इसकी नीट वाले बच्चों के लिए और जेई वाले बच्चों के लिए। बस जरूरत नहीं। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो मोमेंटम कंजर्व या कांस्टेंट, जो एवर हो गया पूरा कांस्टेंट। ये द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी की तर्ज पे प्यारे बच्चों, इफ लॉ ऑफ, ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फोर्स 0 है यानी कि टॉर्क 0 है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर नहीं लग रहा है किसी घूमती हुई बॉडी पर, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। I इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूं नीट में कैसा क्वेश्चन आएगा, जेई में तो शायद नहीं आएगा, पर नीट में देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा। पक्का लगभग इससे पैरेलल मिलता हुआ आता है। वो क्या आएगा, एक डिस्क घूम रही है, बड़े प्यार से घूम रही है, और क्या आ जाएगा कि 100 रेडियन पर सेकंड से घूम रही है, और एक और डिस्क है जिसका मास वगैरह दे देगा वो, और क्या है तो स्लाइडली इसके ऊपर छोड़ दी, तो मोमेंटम से बढ़िया। तो क्या आएगा, जब ये इसके ऊपर गिर आ गई और चिपक गई इससे, तो अब एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो पहले था I इंटू 100, और हो जाएगा 2I या 3I, जो भी इसका मोमेंटम उससे जोड़ दो, इंटू ओमेगा। पहले क्या है, इसका मोमेंटम इनर्शिया जो भी उसने दे रखा है, इंटू 100। यही बाद में भी होना चाहिए कि एक्सटर्नल टॉर्क किससे लगा, तो कितना हो जाएगा ये पता लगाना है, और मोमेंटम कितना आ जाएगा, मान लो इसी के बराबर इसका मोमेंटम इनर्शिया भी हुआ, तो I प्लस I 2I हो जाएगा, बस महीने का जाएगा 50, जो कुछ भी होगा। एक्सटर्नल टॉर्क अगर नहीं लग रहा है तो I इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट हो गया। वो क्वेश्चन ऐसा डिजाइन करेगा कि I को डबल कर देगा तो आप समझ जाना ये आधा हो जाएगा, या इसको डबल कर देगा तो ये आधा हो जाएगा, प्रोडक्ट नहीं हिलने वाला। ठीक है, और उसके बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी हैं, बड़े प्यारे प्यारे एग्जाम्पल भी हैं इसके, मैंने कई सारे शॉर्ट्स बनाई हैं इसकी। मैं चाबी घुमा रहा हूं यूं करके और रुक गया, यानी टॉर्क लाना बंद कर दिया। अब चाबी का छाला जो लिपटता जा रहा है, जैसे पास आ रहा है लिपट के, रेडिस कम हो रही, बड़ी तेज चोट मारता है। कारण आई होता है mr²। जैसे चाबी का छाला लिपटता जा रहा है तो r कम होता जा रहा है, उसको उंगली के पास आता जा रहा है लिपट लिपट के,
आर कम हो जाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, पर प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसलिए इससे कम होने से इसको बढ़ना ही पड़ेगा, फिर उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और सुनिए, एक अब तो खाली आप कंजर्वेशन इसके रोटेशन की बात कर रहे हो, तो मैं लीनियर को हटा देता हूं, जरूरत नहीं है। जैसे कोई कन्या है, इसके हाथ में बंडल है और पैरों में स्केट्स हैं और घूम रही है, ऐसे कर घूम रही है, और जब घूम के इसने टॉर्न लगाना बंद कर दिया और यूं घूम रही है ऐसे करके, तो अगर ये बंडल को पास में यूं कर ले तो बड़ी तेज घूमना शुरू कर देगी इसमें। ऐसा क्यों हुआ? कि बंडल अभी एक्सिस से दूर दूर थे, पास लगाने पर आर कम हो जाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, सो उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, ऊपर से जंप करता है, खुले हाथ पैर करके अगर कूदेगा घूमता हो तो ज्यादा नहीं घूम पाएगा, पर अगर अपने शरीर को बिल्कुल सिकोड़ लेगा, गोला बना लेगा, तो गुड़ू 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 करते हुए कई सारी कलाबाजियां खा के नीचे गिर जाएगा। कारण जब उसने सारे हाथ पैर सिकोड़ लिए तो सारा मास एक्सिस के पास में आ गया, आर कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, सो उसी घूमने की स्पीड बढ़ गई, उन्हें ज्यादा कलाइयां खा ली। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से आपका सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे लगभग इसमें आ गए। इसके बाद एक बार और जो आपने यहां देखा उसको लिखें, एक बार और लिखें, पूरा कंसंट्रेट करें, और प्यारे बच्चों इस बार क्वेश्चन शुरू कर दें, जो भी दिक्कत हो मेरे से पूछ लें। ओके, गुड नाइट।